नमस्कार दोस्तों, एस्पिरेंट्स कैंपस में आपका स्वागत है। मैं रिचा और आज हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान्स की। इंडिया में जितने भी 5 ईयर प्लान्स रहे हैं उनमें से आज हम 6 5 ईयर प्लान्स डिस्कस करेंगे और बाकी के जो पेंडिंग होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो 5 ईयर प्लान्स क्यों बनाए गए थे? बेसिकली जब आपको पता है कि 1947 में हमारा इंडिया जब है वो फ्री हुआ था, आजाद हुआ था, इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशंस जो थी वो काफी ज्यादा खराब थी। तो 5 ईयर प्लान्स इसलिए बनाए गए ताकि इंडिया को और ज्यादा डेवलप किया जा सके। तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो प्रिपेयर किया गया बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशंस में। ठीक है, पार्टीशन के बाद जैसे कि हमारे देश में आपको पता है फूड शॉर्टेज थी, काफी ज्यादा फूड शॉर्टेज यानी कि खाने पीने की कमी, और इन्फ्लेशन जो था यानी कि महंगाई जो था वो चरम पे थी। ठीक है, इसी फूड शॉर्टेज की वजह से जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उन्होंने क्या कहा था कि हमें कम से कम वीक में 1 दिन का फास्ट रखना चाहिए। तो ये जो प्लान था 5 ईयर प्लान, ये फॉलो किस बेसिस पे किया गया? ये हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल के बेसिस पे ये फॉलो किया गया। हैरोल्ड डोमर ग्रोथ मॉडल के बारे में आपने मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर जानते होंगे क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ग्रोथ मॉडल है ये भी हम डिस्कस करेंगे एक बार, शायद मैंने किया भी था इसको, हल्का फुल्का मैंने डिस्कस भी किया था, चैनल पे इसकी वीडियो होगी। उसके बाद क्या हुआ, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने के लिए ये जो प्लान्स थे उसके अकॉर्डिंग बनाए गए। ठीक है, तो फर्स्ट प्लान तो उसके बाद जब सेकंड प्लान आया हमारा, तो सेकंड प्लान में इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आया। फर्स्ट प्लान में तो फूड शॉर्टेज थी, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट प्लान में हम एग्रीकल्चर पे ज्यादा ध्यान देंगे। सेकंड प्लान में हमने इंडस्ट्रीज को ऊपर उठाया कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन अच्छा बनाना है हमें ताकि इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में आगे निकल सके। तो पीसी महालनोबिस जो थे वो आर्किटेक्ट थे सेकंड प्लान के। तो चलिए फर्स्ट प्लान के बारे में हम देखते हैं। 1951 से 56 तक फर्स्ट प्लान चला था हमारा, 51 से 56 तक। ठीक है, अब इसमें जो प्रायोरिटी दी गई थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दी गई थी, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को और पावर प्रोजेक्ट्स को, ताकि जो फूड शॉर्टेज जो इंडिया फेस कर रहा है इससे निकल सके। उसके बाद 44% जो था ऑफ टोटल पब्लिक सेक्टर आउटले ऑफ 2069 करोड़ ईयर मार्क फॉर एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पावर, मतलब जितना भी पब्लिक सेक्टर था उसका 44% यानी कि इतना पैसा किस चीज पे खर्च किया गया था? एग्रीकल्चर पे, इरिगेशन और पावर पे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन रिसीव 26% एंड इंडस्ट्री ओनली 2.8%। अब 26% जो खर्च हुआ था वो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पे हुआ था। उसके बाद इंडस्ट्रीज पे सबसे कम पैसा लगाया गया, सबसे कम बजट जो था वो इंडस्ट्रीज का था। नेशनल इनकम जो है वो हमारा बढ़ा, कितना? 18% इंक्रीज हुआ। पर कैपिटा इनकम जो था वो हमारा 11% इंक्रीज हुआ। फूड प्रोडक्शन जो था वो हमारा 20% इंक्रीज हो गया, जितना भी फूड प्रोडक्शन था वो हमारा 20% इंक्रीज हो गया। यानी कि फूड शॉर्टेज को कहीं ना कहीं तक इंडिया ने थोड़ा बहुत काउंटर किया था। ठीक है, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था वो 7% टारगेट किया गया था नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम जितना होगा उसका 7% होगा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि इतना आपको इन्वेस्ट करना है। ये भी फर्स्ट प्लान में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड 5 ईयर प्लान पे। सेकेंड प्लान में देखिए 25% जो है नेशनल इनकम में इंक्रीज हुआ था। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रीज को ज्यादा बढ़ावा दिया गया था 1956 से 61 तक। ये हमारा सेकेंड 5 ईयर प्लान चला। अब इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो थी वो लगाई गई, स्टील प्लांट्स लगाए गए थे दुर्गापुर, भिलाई, रौकेला, इन सब में। ठीक है, लोकोमोटिव फैक्ट्री, चित्तरंजन एंड कोच फैक्ट्री एट पेरम्बर वेयर अदर मेजर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब ये जो पेरम्बर में चित्तरंजन और कोच फैक्ट्री वगैरह, स्टील फैक्ट्री, इन सब में ज्यादा इन्वेस्ट किया गया। अब रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो था फर्स्ट प्लान में 7% था, इस प्लान में उन्होंने सोचा कि 11% कर देते हैं बढ़ा के। ठीक है,
इंक्रीज द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू 11% ऑफ द नेशनल इनकम। इन्होंने सोशलिस्ट पैटर्न अपनाया, ठीक है, सोसाइटी के लिए। और 11% आपका क्या था रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना आपका नेशनल इनकम होगा उसका 11% इन्होंने रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रखा सेकेंड प्लान में। बात आती है थर्ड प्लान की। इस प्लान में इंडस्ट्रीज पे ज्यादा जोर दिया गया, लेकिन एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर्स को भी देखा गया, ठीक है। यानी कि थर्ड प्लान में इन्होंने इंडस्ट्रीज को भी देखा और एग्रीकल्चर और बाकी सेक्टर को भी 35% आउटले दिया, ठीक है। अब थर्ड प्लान के टाइम में देखिए इंडिया काफी सारे क्राइसिस से निकल रहा था। 1961 से 66 तक रहा है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब उसी टाइम में देखिए 1962 में चाइना वॉर हो गया। उसके बाद नेहरू जी की 64 में डेथ हो गई, 1964 में। अब नेहरू जी के डेथ के बाद ये सोचा गया कि भैया नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। इसके लिए भी काफी ज्यादा मतलब सोच विचार करना पड़ा। पाकिस्तान के साथ फिर वॉर हो गया 65 में। तो यहाँ पे एक के बाद एक जो प्रॉब्लम्स थी वो इंडिया को फेस करनी पड़ रही थी। नेहरू जी के डेथ के बाद शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद 66 में देखिए शास्त्री जी की भी डेथ हो गई। तो इंडिया मतलब ये जो प्लान था ये स्मूथली इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा था, काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा था इन चीजों का थर्ड प्लान में। अब एनुअल टारगेट जो था वो कितना था 5%, ठीक है, लेकिन ग्रोथ अचीव कितना किया 2.2% इंडिया ने। अब थर्ड 5 ईयर में क्या हुआ, इन्फ्लेशन जो था 36% बढ़ गया था, ठीक है। अब रुपी की जो वैल्यू थी वो कम हो गई थी, कब 1966 में। और मैंने क्या बोला, इन्फ्लेशन जो है वो 36% बढ़ गया था, इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान था। उसके बाद क्या रहा कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद 3 साल तक एक प्लान हॉलिडे डिक्लेयर कर दिया गया। जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज थे जिससे कि फूड प्रोडक्शन को थोड़ा स्टेप अप किया जा सके, ठीक है, बफर स्टॉक यानी कि थोड़ा इकट्ठा किया जा सके जो भी फूड्स वगैरह है उनको। तो इसी वजह से 5 ईयर प्लान को थोड़े दिनों के लिए 1 ईयर प्लान में चेंज कर दिया गया, या फिर हम कह सकते हैं रोक दिया गया, ठीक है, 3 साल तक। उसके बाद 66 से 69 में हमारा फोर्थ 5 ईयर प्लान स्टैब्लिश हुआ, ठीक है। 66 से 69 3 साल तक का एक लगा लीजिए हॉलिडे था, ठीक है, 3 साल तक। अब फोर्थ 5 ईयर प्लान में देखिए किस चीज पे एम्फेसाइज किया, सोशल जस्टिस के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या था, फैमिली प्लानिंग भी इसी टाइम पे स्टार्ट हुई थी कि भाई बात चली थी हम दो हमारे दो। तो इस टाइप की फैमिली प्लानिंग भी इस टाइम पे सोची गई थी कि भाई हमें क्या करना है, फैमिली प्लानिंग वगैरह को देखना है। सब्सटेंशियल इंक्रीज इन द आउटले फॉर फैमिली प्लानिंग, और 278 करोड़ से लेके 25 करोड़ तक रहा 5 ईयर प्लान में। अचीवमेंट्स जो थे, पुअर अचीवमेंट्स ऑफ टारगेट, नेशनल इनकम जो था वो 3.3% पर एनम के हिसाब से बढ़ रहा था। पर कैपिटा इनकम जो था वो 1.2% पर एनम के हिसाब से बढ़ा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हुआ वो 2.8% हुआ, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हुआ वो 3.9% इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो अचीवमेंट्स बहुत अच्छे नहीं थे फोर्थ 5 ईयर प्लान में, ठीक है। तो आपका ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका थर्ड 5 ईयर प्लान, याद रखिएगा। इस टाइम पे चाइना वॉर कब हुआ था, नेहरू जी की डेथ कब हुई थी, शास्त्री जी की डेथ कब हुई थी, ये चीज ध्यान रखने वाली है। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था वो किस चीज पे था, मतलब उसका मोटिव क्या था। तो उसका मोटिव था इंडस्ट्रियलाइजेशन। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मोटिव था एग्रीकल्चर। तो ऐसे याद रखना है थोड़ा थोड़ा, पूरा डाटा अगर आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। फिफ्थ 5 ईयर प्लान जो है 1974 से 79, ये रहा है। ईयर याद रखिए, सबका ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 74 से 79 तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान था। अब ये जो ईयर है ये ध्यान रखिए, 74 टू 79, ठीक है। अब इसमें क्या था, ट्विन ऑब्जेक्टिव था, पॉवर्टी को कम करना है, गरीबी हटाओ आंदोलन, ठीक है, और अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि अपने आप से हम क्या बोल सकते हैं,
आत्मनिर्भर बने, ठीक है, इस पे ध्यान दिया गया। तो नेशनल प्रोग्राम जो था मिनिमम नीड्स विच इंक्लूड एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या थी, प्राथमिक शिक्षा पे ध्यान दिया गया, सही पानी पीने के लिए अच्छा पानी हो, हेल्थ केयर पे, और जो जिनके पास जमीन नहीं थी उनको शेल्टर प्रोवाइड किया गया, स्लम को अपग्रेड करना, इन सब चीजों पे थोड़ा फोकस किया गया। तो 74 से 79 की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी की सरकार थी, ठीक है, उन्होंने ही ये गरीबी हटाओ आंदोलन का दिया था नारा, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेशन जो था 2.1% पर एनम रहा, मॉडरेट इन्फ्लेशन था, ज्यादा नहीं था। इमरजेंसी ईयर जो है 75 से 77 तक रहा, तो इसीलिए मैंने कहा इसके ईयर पे ज्यादा फोकस करिएगा। 74 से 79 तक फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, और इसी टाइम पे 75 से 77 यानी कि 2 साल तक इमरजेंसी रही, और इमरजेंसी का नाम आप लोगों ने बहुत सुना होगा। इस बीच में क्या क्या हुआ इंडिया में, ये जो है क्लास 12th की एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया हुआ है। अगर कभी हमें मौका मिला तो इस पे भी डिस्कस करेंगे। जनता पार्टी गवर्नमेंट पावर में आई 1977 में, क्योंकि इमरजेंसी के बाद जो थे लोग इंदिरा गांधी से काफी ज्यादा नाराज हो चुके थे, इसीलिए जनता पार्टी की गवर्नमेंट जो थी, फर्स्ट टाइम कोई कांग्रेस के अलावा कोई दूसरी पार्टी जो है उन्होंने चुनाव जीता था, जनता पार्टी ने 1977 में। लेकिन उन्होंने क्या किया, इस प्लान को, फिफ्थ 5 ईयर प्लान को टर्मिनेट कर दिया 78, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ 5 ईयर प्लान जो है वो 1980 से 85 तक चला। जनता गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड अ सिक्स्थ प्लान जनता गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया 78 से 83 तक, मतलब 78 में उन्होंने ये वाला प्लान टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद जो सिक्स्थ प्लान आया वो पहले जनता गवर्नमेंट ने 78 से 83 3 साल चलाया। उसके बाद उन्होंने एक रोलिंग प्लान कंसीव किया, इंदिरा गांधी को सरकार से अलग कर दिया गया था। 1980 a new plan was drafted, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट अबेंडेंड दिस इन 1980, मतलब 83 में, 1978 से 83, तो 80s में क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने इस प्लान को मना कर दिया 78 में जो प्लान चालू हुआ था, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने 3 साल का प्लान सोचा था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 1978 में जो प्लान चालू हुआ था उसको 80 में ही रोक दिया और नया प्लान बनाया जिसमें गरीबी हटाओ को के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया, यानी कि गरीबी को हटाओ, स्कीम्स फॉर ट्रांसफरिंग स्किल्स, यानी कि स्किल्स, लोगों को स्किल्स सिखाना है, मतलब लोगों को अपडेट करना है, एंड एसेट्स प्रोवाइडिंग स्लैक सीजन एम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों को क्या देना है, रोजगार देना है, रोजगार पे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स थे वो लॉन्च किए गए सिक्स 5 ईयर प्लान में। तो पहले एक बार इसको देख लिया, जनता गवर्नमेंट ने क्या किया, 78 में जो इंदिरा गांधी का प्लान था फिफ्थ 5 ईयर प्लान वो हटाया और अपना सिक्स्थ 5 ईयर प्लान लॉन्च किया 3 साल के लिए। सिक्स्थ प्लान जो है अपना 3 साल के लिए लॉन्च किया, 5 ईयर प्लान ने, सिक्स्थ प्लान अपना उन्होंने लॉन्च किया। तो जनता पार्टी ने अडॉप्ट किया सिक्स्थ प्लान 1978 में, ठीक है, 83 तक उन्होंने एक रोलिंग प्लान को कंसीव किया, यानी कि जो प्लान चल रहा था उसी को कंसीव किया 78 में ही। उसके बाद इंदिरा गांधी आई 80s में और उन्होंने 1980 में ये जो जनता पार्टी का प्लान था इसको हटा दिया, ठीक है, और एक नया प्लान ड्राफ्ट किया, यानी कि बनाया। तो पावर्टी एलिवेशन गिवन टॉप प्रायोरिटी, यानी कि पावर्टी, गरीबी हटाओ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई उस टाइम पे। तो ये हमारे 6 5 ईयर प्लान्स हैं, ठीक है। अब बाकी के जो बचे हुए हैं वो हम बाद में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। इंडियन इकोनॉमी का ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए हमने इस टॉपिक को अच्छे से पहले सोचा कि कवर करते हैं, ठीक है। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट बिलो द वीडियो। थैंक यू सो मच।